हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हेलो मेरे चैंपियंस लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज के लेक्चर हम लोग बात करेंगे पोलिनोमियल के बारे में। आज हमारा जो मिशन बोर्ड का 60 डे का चैलेंज चल रहा है उसके थर्ड डे में हम लोग आज हैं और कोशिश करेंगे जो हमारा टारगेट है अब की बार 95 पार, इसको हम लोग पूरा करेंगे। सभी बच्चे का होना चाहिए। और मैथ्स को, जो बच्चे कहते हैं मैथ्स मेरे लिए टफ लग रहा है, उस टफ वर्ड को निकाल के फेंक देना है। और हम लोगों को, और वो जब बोर्ड्स जाने से पहले, ये चीज बाकी सभी इंस्टीट्यूट लोग बोर्ड्स के दौरान करते हैं, हम आज से स्टार्ट कर दिया आपने। और ये हमारा 60 डेज का प्लान फिर स्टार्ट होगा 60 डेज के बाद, और दैट टाइम हम लोग बात करेंगे और भी जो कॉमन टॉपिक्स होंगे। अभी आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करेंगे 60 डेज के अंदर में। देन आफ्टर 60 डेज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पूरे क्वेश्चंस, जितने प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे सबको डील करेंगे। तो इस बार आपके साथ, आप अकेले नहीं है बोर्ड देते वक्त, हम आपके साथ हैं और बोर्ड्स को साकार बनाएंगे। तो इसी लक्ष्य के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है, जो आज हमारा तीसरा दिन है मिशन बोर्ड्स के, जो 60 डेज का मेरा चल रहा है, उसमें हम लोग आज तीसरा दिन है और हम लोग आज डील कर रहे हैं पोलिनोमियल के बारे में। आज पोलिनोमियल में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे बेसिक से लेके टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चंस को। और पोलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे मैथ्स में बहुत ही कमजोर है, जो बहुत ही उनको मैथ्स करने का मन नहीं करता है, तो आराम से 5 से 6 नंबर आ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो टॉपिक है सर आपका, ये टॉपिक 5 से 6 नंबर का कंटेंट करता है बोर्ड्स में। मतलब इसके वेटेज 5 से 6 नंबर का होता है और हर साल 5 से 6 नंबर का सवाल से बेस्ट आते हैं और इजीएस्ट क्वेश्चंस आते हैं। कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं दिया है, टू द पॉइंट क्वेश्चंस आया है, टॉपिक से हट के क्वेश्चंस कभी आया ही नहीं है, कभी भी ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे, अगर मान लीजिए कि आपको, आपने बोर्ड्स के दौरान में अगर आपने मिनिमम 20 क्वेश्चंस कर लिए पोलिनोमियल पे बेस्ड, ये कंफर्म रही है सर, 20 क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस करके चले गए, ये कंफर्म रही है वो 6 नंबर आपके हाथ में, केवल आपको उठाना है। और आपने मान लीजिए जो बच्चे नहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बार अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया फिर वो निकलता नहीं। एकदम इजीएस्ट पार्ट है पूरे क्लास 10th के टॉपिक का, क्लास 10th के मैथ्स का। इट इज द मोस्ट इजियर टॉपिक ऑफ द स्टेप। आप 6 नंबर आराम से उठा सकते हैं। तो पहला बात हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले ये जानना स्टार्ट करेंगे कि सर इसका कंटेंट कितना करता है, फिर हम लोग बात करेंगे सिलेबस क्या है इसकी, पूरा बेसिक स्टार्ट करेंगे। पहले हमारी बातचीत हुई है लेकिन दैट टाइम कुछ और था। अभी हम लोग मिडिल स्टेज में हैं, बोर्ड्स के मिडिल स्टेज में। अभी हमारे पास और एक स्टेज आएगा जिसमें आपको और गाइड करेंगे सही तरीके से, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे ट्रिकी क्वेश्चन को हैंडल करना है, कैसे हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन को डील करेंगे। पोलिनोमियल यही खत्म नहीं होता है सर। अभी हम लोग बातचीत करेंगे कि पोलिनोमियल का हमारा जनरल एप्लीकेशन है क्या, हमारे ह्यूमन लाइफ में क्या उसका इंपैक्ट है, हम कहां देखते हैं हमारे लाइफ में, कहां इसके यूजेस है। क्योंकि बोर्ड्स का जो हमारा गाइडलाइंस है, आप देखिए हमको जो क्वेश्चंस आने वाला है, इधर वो मैथ्स का है, साइंस का है, एसएसटी का है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, हमारे कॉमन लाइफ से कनेक्ट करके क्वेश्चंस को दे रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह क्वेश्चंस को हमारे लाइफ के आसपास से समझने का। ठीक है, तो पहली बात, इसका वेटेज कितना है सर, 5 से 6 मार्क्स का। और मात्र आपको 2 टॉपिक पढ़ना है। पहली टॉपिक क्या पढ़ना है सर, आपको मेन जो बात है ना, वो टॉपिक है वो है जीरोस। किसी पोलिनोमियल का जीरोस का मीनिंग क्या होता है, अगर आपने ये समझ गए और इसको निकालने आपको आ गया, देन हमको नहीं लगता है कि पोलिनोमियल आपको वो क्वेश्चन डील करने का रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ये बात क्लियर हो गया कि पोलिनोमियल का रूट्स का क्या मीनिंग है, देन फिर आप क्वेश्चंस उठाइए। फंसेंगे जरूर, प्रॉब्लम आएगी, मैथ्स बना रहे, मैथ्स इज अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम आते वक्त, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम आएगी लेकिन वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। समझ गए। आई पहली बात कि सर हमको, मेरा सिलेबस क्या है इसका, पढ़ने के लिए हमको है क्या। तो पहली बात हम लोग समझेंगे कि सर ये पोलिनोमियल होता क्या है। दूसरी बात हम लोग समझेंगे पोलिनोमियल के जीरोस, इसी को हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं रूट्स। रूट्स भी बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं। ठीक है। और फिर हम लोग थर्ड बात देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स को और उसके कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सर आपको एकदम बैठा लेना दिमाग में, ये रिलेशनशिप।
यही 3 टॉपिक के इर्द गिर्द हम लोग घूमेंगे और आपको हम खुद क्वेश्चन का फॉर्मेशन करके दिखाएंगे, कैसे क्वेश्चंस को वो खुद नए नए तरीके से क्वेश्चंस बना दे रहा है। कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं है, ज्यादा वेरिएशन है ही नहीं, ठीक है। पूरे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कोई हार्ड चलना ही नहीं कि नहीं रश में भागेंगे, बहुत तेज भागेंगे, ऐसा कोई मेरी मनोस्थिति नहीं है, ऐसा कोई मेरा कार्य नहीं है, ठीक ना। जो बच्चे बहुत कमजोर है, जो बच्चों से मैथ्स करने का मन नहीं कर रहा, वो भी बच्चे इसको कर सकते हैं आराम से। और जो बच्चे एकदम सही तरीके से अपने पूरे अच्छे से ट्रैक में, उनके लिए भी एक रिवीजन का पार्ट है ये। आप रिवीजन कर सकते हैं, आप मिड सेशन में हैं बोर्ड्स के, आप बोर्ड्स के मिड सेशन में जो बच्चे चाहते हैं कि मेरे को कुछ रिवीजन हो जाए, कुछ पार्ट है जो मैंने अप्रैल में किया है मेरे को फिर से मिल जाए एक बार, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में एक बार मेरे को मिल जाए, तो ये पार्ट मैं क्लियर कर रहा हूं जिसमें आप सभी टॉपिक्स को सही तरीके से क्लियर कर पाएंगे। जो हमारा एंड हो जाएगा सितंबर के एंड तक में, तो हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे सही तरीके से। तो हमारे यही टारगेट के साथ में बस आपका साथ चाहते हैं, जितना हम 100% दे। देखिए, एक टीचर अगर आपको 100% दे रहा है, लेट्स टेक मान लीजिए, तो आपके स्टूडेंट को देना है आपको 150%। अगर आप भी 100% दे रहे हैं तो कभी वो बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा, आपको उसका डबल मेहनत करके देना है, 1.5% एक्स्ट्रा, 1.5 टाइम्स आपको मेहनत करके देना है। फिर देखिए रिजल्ट कैसे नहीं होता। अब कोई आपको नहीं बुक बनाना, मत बनाइए। जो क्वेश्चंस क्लास में कराया जाता है, जो क्वेश्चंस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया जाता है, आप उन्हीं क्वेश्चंस को सही तरीके से कर लीजिए। दैट सफिशिएंट फॉर द क्लियरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। और उसके बाद केवल आप एक बुक को अच्छे तरीके से ईमानदारी से फॉलो कीजिए। दैट बुक इज एनसीईआरटी विथ फुल एक्सरसाइज एंड फुल एग्जाम्पल सॉल्व। सारे एग्जाम्पल के सॉल्व पार्ट को देखते हुए, किसी चीज को छोड़ना नहीं, ठीक है। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि पॉलिनोमियल होता क्या, व्हाट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। ज्यादा हम बड़े तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं, डेफिनेशन बहुत बड़ा है। देखिए, हम लोग जो बचपन में पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते थे कि सर एक वेरिएबल होता था, एक कांस्टेंट होता था। वेरिएबल जो बदलते रहता है, कांस्टेंट जो नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिख दिया 2x+3, तो यहाँ पर 2 और 3 जो है सर कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन ये जो x है सर, ये किसका वैल्यू कोई कुछ भी डाल सकता है, तो इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच डिपेंड्स ऑन x। और हम लिख सकते हैं x² 4xy। तो सर हाँ ये भी है, x मेरा नहीं बदलेगा, x नहीं बदलेगा, x मेरा बदलेगा, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, बट 4 नहीं बदल सकता। तो जो चीज बदल सकता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, जो नहीं बदल सकता हम लोग उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास केवल वन वेरिएबल होना चाहिए, पोलिनोमियल का डेफिनेशन यही होता है सर, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहली बात, ऐसा ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक कैसा है ये, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरी बात क्या बोलता है, इसके पास वेरिएबल कितना होना चाहिए, सर वेरिएबल इसका होना चाहिए 1, दूसरा वेरिएबल यहां पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। थर्ड बात क्या बोला है सर, पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, हाँ ठीक है, दूसरा वेरिएबल 1 होना चाहिए, ये भी बात सही है। तीसरी बात क्या होना चाहिए, जो भी वेरिएबल आप ले रहे हैं सर, जितना जो भी वेरिएबल आप ले रहे हैं, मान लीजिए वेरिएबल हम वाई लिए, तो वो वाई का पावर जो होगा वो कभी भी होल नंबर के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए, केवल होल नंबर होना चाहिए, ओनली होल नंबर। ये तीनों क्राइटेरिया को जो फॉलो करेगा हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर में आप ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। मतलब पहला तो पहली बात तो मेरे पास ये दिखना चाहिए कि एक वेरिएबल के अलावा दूसरा वेरिएबल पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, वेरिएबल जो होना चाहिए, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। ओ, ये तो चीज चलिए ठीक है, ये तो डेप्थ टच हो गया मेरा। लेकिन सर हम जब देखेंगे सवाल में तो मेरे को पॉलिनोमियल कैसा फॉर्म में नजर आएगा, किस फॉर्म में लिखा हुआ नजर आएगा। तो पॉलिनोमियल को जनरली ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऐसे। सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं मैक्सिमम पावर, ऐसे यहां पर मैक्सिमम पावर, फिर ये सब हमारा कोएफिशिएंट कहलाता है, वेरिएबल का कोएफिशिएंट लाइक दिस, फिर यहां पर आएगा उससे एक कम पावर, फिर हम लोग लिखेंगे C उससे एक कम पावर। मतलब एक ऑर्डर में चल रहा है, मतलब सबसे पहले बड़ा पावर, फिर छोटा उससे छोटा, फिर उससे छोटा उससे छोटा, लाइक दिस dxn-3। ऐसे करते करते मेरा एक ऑर्डर बनेगा। मतलब एक पोलिनोमियल को लिखने का एक तरीका सर ऐसा होता है, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, जिसमें मेरा A B C D ये सब क्या करा रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ दैट, जिस पोजीशन की बात की जाएगी, nth पावर का, n-1 पावर का, n-2 पावर का, ऐसे।
जैसे मान ली एक एग्जांपल ले लिए, हम n का वैल्यू 5 ले लिए, तो n का वैल्यू अगर 5 लेंगे तो पोलिनोमियल को कैसे लिखेंगे सोचिए तो। अगर हम इस n का वैल्यू 5 ले लिए तो कैसे लिखेंगे, तो सर ऐसे लिखेंगे ax5 एक कम bx4 cx3 dx2 ex प्लस f। मेरे को ऐसे चलेगा एक ऑर्डर में, जहां पर ए बी सी डी ई हमारा कोएफिशिएंट कहलाएगा, एफ कहला जाएगा मेरा क्या, कांस्टेंट। इतना हमको नहीं पढ़ना पड़ा, बट द थिंग इज हमको क्लियर होना चाहिए सर पोलिनोमियल लिखते कैसे। तो मेरा पोलिनोमियल लिखने का यही एक ऑर्डर होता है, सबसे पहले मैक्सिमम पावर लिखते हैं, उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम, ऐसे करते करते एक ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। ये हमारा वे होता है लिखने का, और ऐसे करने से जीरोस निकालते वक्त हमको परेशानी कम से कम होती है, परेशानी नहीं होगी, इसीलिए हम लोग ये काम को कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारा एक ऑर्डर होता है, तो पहले इसको समझ लीजिए अच्छे ध्यान से। ये होता है, ये होता है। हम लोग बेसिकली जो हम लोग इस चैप्टर में, हम लोग को मात्र एक ही पोलिनोमियल के इर्द गिर्द घूमना है, केवल एक पोलिनोमियल, और वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी हम लोग अच्छे समझते हैं और अच्छे तरीके से। पहले पोलिनोमियल क्लियर हो गया, बोलिए पोलिनोमियल क्लियर है कि नहीं क्लियर है। व्हाट इज पोलिनोमियल? एक पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास वेरिएबल कितना होता है सर, 1 होता है। दूसरी बात, वेरिएबल तो 1 होगा सर, वेरिएबल का पावर होल नंबर के अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, केवल हम लोग होल नंबर के पास ही खेलेंगे, होल नंबर के अलावा कुछ। देखिए वेरिएबल मेरे पास देखिए एक ही है, कोएफिशिएंट कुछ भी चलेगा, कोएफिशिएंट मेरा फ्रैक्शन रहे कुछ भी, पावर मेरा होल नंबर होना चाहिए और वेरिएबल केवल होना चाहिए, एक्स 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 एक्स। पावर देखिए 5 4 3 2 1, पार्टिसिपेट ही नहीं किया दूसरा वेरिएबल, और पावर में देखिए पावर कभी भी नहीं है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। अब यहां पर एक और बात स्टार्ट होती है, हम लोग डिस्कस करते हैं डिग्री। कभी कभी सर सवाल ऐसा आता है ना एमसीक्यू में, ध्यान सुनिए मेरी बात, कभी सवाल ऐसा आता है आपको पहचानना होता है, पहचानना पड़ता है कि वो पोलिनोमियल है कि नहीं, तो चिंता कभी से हो जाए। अगर आपने ये डेफिनेशन को क्लियर नहीं कहा किया तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे। कहीं कभी सवाल ऐसा आ जाता है कि वो लिखता है कि अरे ये तो पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल होता नहीं। अभी लगता है कि ये पोलिनोमियल नहीं है लेकिन वो पोलिनोमियल होता है, लगता है कि वो पोलिनोमियल नहीं है लेकिन वो पोलिनोमियल हो जाता है। चिंता का विषय है ये बात, समझ रहे बात। इसीलिए इसीलिए मैं इस पे आपको फोर्स दे रहा हूं, एमसीक्यू में बड़ी कारगर है। एमसीक्यू में एक सवाल ध्यान रखिएगा, पक्का ये डेफिनेशन वाला बात है एमसीक्यू में, एकदम एकदम एक कॉपी बना लीजिए ध्यान से, और इसको ध्यान रखना है। एमसीक्यू में एक पार्ट पूछता है, इसमें हमको चेक करना होता है, चेक करना होता है कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। और सवाल आया है सर, हमको होता मेरा डाटा भी मेरे दिमाग में आ नहीं पा रहा, लेकिन सवाल कभी कभी पूछा है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं ये बताइए। हम लोग को पोलिनोमियल होने के लिए हमको ये 3 क्राइटेरिया देखना होगा, पहला क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा क्राइटेरिया। अगर तीनों को सेटिस्फाई कर गया तो हम बोलेंगे यस इट इज पोलिनोमियल। हमको सोचिए रट्टा मारना है, रट्टा तो मारना है नहीं, तो हमको ये 3 क्राइटेरिया पता करना है कि सर दिस 3 क्राइटेरिया जो सेटिस्फाई कर जाएगा उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सर वो पोलिनोमियल। उसके अलावा हम कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में। ठीक है, चलिए। तो डिग्री क्या है, व्हाट इज डिग्री? तो डिग्री क्या होता है, जिस पोलिनोमियल के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं सर, जिस पोलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर रहेगा, जिस भी पोलिनोमियल के बारे में बातचीत कर रहे हैं उसका जो मैक्सिमम पावर रहेगा उसको हम लोग कहेंगे डिग्री। मतलब यहां से क्या समझे, मैक्सिमम पावर ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर है, जिस पोलिनोमियल के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं उसका जो मैक्सिमम पावर रहेगा उसको हम लोग कहेंगे पोलिनोमियल। इस डिग्री के बेसिस में हम लोग पोलिनोमियल को अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। अगर वो डिग्री 0 रहा, अगर डिग्री 0 देता है, ध्यान सुनिए, अगर वो डिग्री 0 देता है, 0 दिया, 1 दिया, 2 दिया या फिर 3 दिया, लेट्स टेक मान लीजिए हम 3 ले लेते हैं। अगर वो डिग्री 0 दिया, डिग्री अगर 0 दे दिया सर, तो हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। ध्यान रखिए, ऐसा पोलिनोमियल का डिग्री 0 होना, मैक्सिमम पावर ही 0 होना चाहिए। मतलब ऐसा हो जाए, समझिए एक पोलिनोमियल मेरा px है जिसमें मेरे पास 7x टू द पावर 0, लीजिए मैक्सिमम पावर 0 है, कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट नंबर है, बदलेगा ही नहीं, कोई वेरिएबल डाले उसका वैल्यू बदल नहीं सकता। समझ पा रहे हैं, ऐसी कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। डिग्री 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 2 रहता है उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और डिग्री 3 जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके बाद हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्वाड्रेटिक वाले में हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो दिख रहा है ना सर, ये मेरे को ज्यादा काम का है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसी के आसपास पूरा घूमना है।
तो मतलब अगर मैक्सिमम पावर 3 बोल रहा है सर, तो यहाँ मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक कितना बोल रहा है, तो सर 2 है। मतलब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, तो सर इक्वेशन ऐसे बनेगा। मतलब इसको हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा। हाँ, अगर हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बातचीत करने बोल दिया, तो आप फास्ट तो नहीं चल रहे, धीरे आराम से धीरे धीरे चलना है। तो ये मेरा पोलिनोमियल पी एक्स है, ये मेरे को एक्स एन है, ये हो गया बी एक्स एन माइनस वन, और ये सी एक्स एन माइनस टू। ये मेरा ऑर्डर लिखने का तरीका है मेरा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 2 रहेगा, तो मैक्सिमम पावर मेरे पास 2 है, बाकी पावर तो कम होता है ना, तो मैक्सिमम पावर हम 2 लेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स टू माइनस टू, टू माइनस वन वन हो गया, प्लस टू एक्स माइनस टू जीरो हो जाएगा। तो मेरे को एक ऑर्डर दिखाई दे रहा है सर। अगर मेरे को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है तो हमको इसका जनरल एक्सप्रेशन ऐसा ही होता है, जनरल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब भी दिखाना होगा तो हम इसी फॉर्म में दिखाएंगे, और मेरा पूरा स्टोरी इसी के फॉर्म में जाएगा सर। पूरा स्टोरी हमको इसी पे बातचीत करना है, तो ध्यान से बैठा लीजिए अच्छे तरीके से, एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि मेरे को जनरल एक्सप्रेशन जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, मेरा ऐसा ही होता है, हमको इसी के इर्द गिर्द घूमना है, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा होता है। लीनियर पोलिनोमियल की बात करें तो कैसा होगा, तो मैक्सिमम पावर सर 1 होगा, तो यहां पर 1 लेंगे, तो 1 माइनस वन, तो एक्स को किसी का निकाल सकते हैं आप। क्यूबिक बोल दिया तो 3 डाल दीजिए, बाई क्वाड्रेटिक बोलते 4 डाल दीजिए, यही तो तरीका है, एकदम स्मूथ भी चलेंगे सर। ठीक है, तो हमको पोलिनोमियल के बारे में पूरा पता चल गया, कोएफिशिएंट पता चल गया। यहाँ कोएफिशिएंट की बात करें तो क्या क्या होगा, अगर हम कोएफिशिएंट पूछें, अगर किसी ने बोल दिया बच्चा चलो बताओ तो कोएफिशिएंट क्या होगा, किसका कोएफिशिएंट सर, तो किसी ना किसी का कोएफिशिएंट बताना होगा। तो एक्स स्क्वायर के सामने जो रहेगा, एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, ए है, एक्स के सामने क्या है सर, बी है, और मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म मेरा सी है। क्लियर हो रहा है, दिमाग में बैठा दीजिए अच्छे तरीके से, और लिखते हुए कॉपी में। ये मेरे को इसको भी पूरा इसी पे पूरा स्टोरी खत्म होगा सर। अभी पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर पूरा इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे, और एक बार ये बैठ गया दिमाग में, फिर जरूरत नहीं है आपको किसी की, आप सारे क्वेश्चंस को खुद अकेले ही डील कर लीजिए। ठीक है, चल स्टार्ट किया जाए। अब हम लोग बातचीत करेंगे सर जीरोस के बारे में, पूरा ये चैप्टर का रूट, पूरे चैप्टर का माय बाप बोला जाए ना, मतलब पूरा चैप्टर जिसको हिला के रखे हुए है ये रूट, पूरे चैप्टर का रूट, नाम से ही समझ लीजिए रूट है वो, बेस, पूरे चैप्टर इसी पे घूमेगा। रूट्स बिना निकाले आप कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, बढ़ ही नहीं पाएंगे आप, जब तक वो रूट्स ना निकाल पाए, उस पोलिनोमियल का रूट्स नहीं निकला आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा कुछ करिए, अगर आपको रूट्स निकालने नहीं आ रहा था फिर भूल जाइए कि आप पोलिनोमियल बना पाइएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे रूट्स निकलता है, रूट्स का मीनिंग क्या होता है, आपको दोनों चीज समझना है, रूट्स निकालने का तरीका भी समझना है, रूट्स का मीनिंग भी समझना है कि रूट होता क्या है, कैसे निकलता है, क्या उसकी वैल्यूएशन है, हर चीज को क्लियर किया जाएगा अभी चुटकी बजा के तुरंत। चलिए, अब हम लोग शुरू करेंगे रूट्स के बारे में, उसके बाद ही आगे बातचीत किया जाएगा। रूट्स एक बार समझ गए ना सर, तो फिर तो कहानी कुछ बचा ही नहीं, फिर आप बोलेंगे सर अब छोड़ दीजिए आप, अब बाकी मैं कर लूंगा, बाकी सबको झेल लिया जाएगा, ऐसा हो जाए, चिंता नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्या है रूट्स, मेन पूरे चैप्टर का बेस, रूट्स, जीरोस। देखिए बहुत जगह आपको जीरोस देखने को मिलेगा, आर डी शर्मा निकाल लीजिए, आर एस अग्रवाल निकाल लीजिए, एनसीईआरटी में आपको, आप उसका रूट्स भी बोलते हैं, हम बेसिकली रूट्स ही बोलेंगे, हम लोग यूज टू हो गए रूट बोलते बोलते, इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोनों बोल सकते हैं जो आपको इच्छा लगे, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोग को रूट्स का मीनिंग क्या होता है, पहले समझिए बात, रूट्स कोई अलग चीज नहीं है। रूट्स से पहले जानने से पहले सर एक और चीज जानिए पहले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, देन आपको बहुत मजा आएगा समझने में। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर आप ये समझ गए ना,
तो फिर रूट समझने में दिक्कत नहीं होगी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल का वैल्यू से आप क्या समझते हैं, इस लाइन का क्या मीनिंग क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट लाइन, कि वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल कहना क्या चाहता है। अगर मैंने कुछ पोलिनोमियल लिख दिया, मान लीजिए हम पोलिनोमियल लिख दिए x+2, एक पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल, इसका मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है। अब बोल रहे हैं इसका वैल्यू बताइए, तो वैल्यू बताने के लिए हमको कोई पॉइंट होना चाहिए, कोई वेरिएबल का वैल्यू होना तो ना वैल्यू बताएंगे, किस पॉइंट पे, ये तो खुद एक पोलिनोमियल है, तो कुछ तो होगा कहीं पर जाके तो बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा पर डे का अर्निंग पे, लेट्स से मान लीजिए कि मेरा पर आवर का अर्निंग है, पर आवर का अर्निंग है, 1 घंटे में काम करता हूं तो मैं 2 रुपए 3 रुपए कमा रहा हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक मान लीजिए एक पोलिनोमियल है जो रिप्रेजेंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे अर्निंग को, रिप्रेजेंट माई अर्निंग, ठीक ना, रिप्रेजेंट माई अर्निंग इन करोड़। तो चलो सोचा सब गरीब है, हम अच्छा एंड अच्छा किए, बट ये मेरे अर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ करोड़, हर 1 घंटे में इतना अर्निंग की बातचीत की गई, ठीक है। तो पहले 1 घंटे के अंदर में तो 1 डालेंगे, तो 1 आवर के अंदर में 1+2 3 करोड़, 2 आवर के अंदर में 2+2 4 करोड़ 3। मतलब हमें क्या बोल रहा हूं, पर इस चीज को समझिए, भावनाओं को समझिए, उतना डेप्थ नहीं लेना, अर्निंग को सोचना नहीं आता, यहां समझना ध्यान से कि कैसे आ रहा है वो वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू डालने के बाद ही मेरे कुछ वैल्यू मिला, कुछ तो था वेरिएबल टर्म्स, मतलब वेरिएबल का वैल्यू डाला गया, वेरिएबल का वैल्यू डाला गया तब जाके हमको कुछ वैल्यू मिला जिसपे वो डिपेंड कर रहा था, पोलिनोमियल किसी चीज पे डिपेंड कर रहा था। तो मेरा जो अर्निंग है डिपेंड कर रहा है मेरे काम करने के ऊपर। हम 1 घंटे काम किए तो 1 आवर, काम नहीं करे तो नील बट्टा सन्नाटा, कोई अर्निंग नहीं। समझ पा रहे हैं, ध्यान रखें। ऐसे तो मेरा 1 आवर काम किए तो ऐसे 2 आवर, मतलब मेरे टाइम के बेसिस पे वो डिपेंड कर रहा था। टाइम इज द टर्म यूज फॉर द वेरिएबल, वो वेरिएबल की तरह मेरा बिहेव कर रहा है और कुछ वैल्यू मिल रहा है हमको, मनी, वो मेरे को वैल्यू दे रहा है, तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ध्यान समझिए, तो ये वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है, किस पे वैल्यू निकाल रहे हैं, वो वेरिएबल का वैल्यू ही है, वेरिएबल के टर्म पे हम उसका वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हमसे कह दिया कि 1 पे क्या होगा तो 3 होगा, 2 पे क्या होगा तो 4 होगा, 3, मतलब अलग अलग वेरिएबल के वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू देगा, ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए अगर हम यहां पर लिख दिए सर x-2, x-2 लिख दिया, कोई पोलिनोमियल है x-2, तो ध्यान समझिए मेरी बात। तो अगर हम x का वैल्यू 1 डाल दिए सर, x का वैल्यू 1 डाल दिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1-2 -1, ठीक है। x का वैल्यू अगर 2 डाल दिए तो 2 -2 0, x का वैल्यू 3 डाल दिए तो 3 -2 1, x का वैल्यू अगर 4 डाल दिए तो 4 -2, ऐसे ही कुछ होगा, ऐसे डालते जाएंगे वैल्यू मिलते जाएगा, हमको बहुत सारा वैल्यू मिलेगा, इनफाइनाइट, जितना हम वैल्यू डालेंगे उतना वैल्यू मिलेगा। ये तो खाली नंबर नहीं है ना, कोई भी वैल्यू हो सकता है, फ्रैक्शन पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1/2 डालेंगे तो कुछ और मिलेगा, 3/2 डालेंगे तो कुछ और मिलेगा, ऐसे करके वैल्यू डालते जाएंगे तो कुछ कुछ वैल्यू हमको निकल कर सामने आए, ऐसा होगा। अब देखिए ध्यान से, अब ये वैल्यू अगर आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, तो वैल्यू से ही हम लोग निकालेंगे रूट्स, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, एक बार ऐसा केस हुआ है क्या कहीं पर भी जीरो आ गया वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, ये वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल कभी भी जीरो आया है, हाँ सर जीरो तो आया है, एक ऐसा केस आया है, इस केस में हो गया जीरो। तो जिस केस में वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल अगर जीरो देता है, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल अगर जीरो दे रहा है, तो जिस वैल्यू पे जीरो आएगा, जिस वेरिएबल के वैल्यू पे जीरो आएगा, जिस वेरिएबल के वैल्यू पे वो जीरो दे रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स, उसी को हम लोग रूट कहते हैं या जीरो कहते हैं। जिस वैल्यू पे, जिस वेरिएबल के वैल्यू को पुट किया गया और पोलिनोमियल मेरा हो गया जीरो, तो हम उस वैल्यू को बोलते हैं सर रूट। फिर से बताएं, अब ये जो रूट है, ये जो रूट है वो डिपेंड बेसिकली किस पे कर रहा है, रूट का मीनिंग समझिए ध्यान से, इट इज जस्ट अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, एक वैल्यू है, अलग अलग एक्स के वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू निकल रहा था, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट आएगा, एक ऐसा केस पक्का बनेगा जिसमें वो जीरो देगा, उसको हम लोग स्पेशल नाम दे दिए बस, इट इज द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, कुछ नया नहीं है। क्या है सर रूट, क्या है रूट, कुछ नया टर्म्स नहीं है, इट इज जस्ट अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल,
जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं इसका वेरिएबल है, बस बस इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। कैसा वैल्यू? ऐसा वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट दैट टाइम एट विच एट विच एट विच द पोलिनोमियल becomes zero, बस। इट इज द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, इट इज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द पोलिनोमियल बिकम्स जीरो, जिसमें हमारा पोलिनोमियल जो है वो जीरो हो जा रहा है, बस। वो कौन सा वैल्यू है किसका? वेरिएबल का, जिसमें मेरा पोलिनोमियल जीरो दे रहा है, उस वैल्यू को हम लोग नाम देते हैं भैया रूट्स। उसको स्पेशल नाम देंगे, कुछ स्पेशल तरह बिहेव करता है वो, बस और कुछ नहीं। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो फिर सोचने वाली बात नहीं है। अब अगर बोल रहा है, दोनों तरीके समझिए, तुम दोनों तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए बात, दोनों तरीके से, ठीक है। हम क्या है कि सर एक पोलिनोमियल है 2x-5, ठीक है। एक पोलिनोमियल में 2x-5 लिए और बोल रहा है बताइए कि इसका जीरो क्या होगा, मतलब इसका रूट्स क्या होगा। तो रूट्स क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ऐसा वैल्यू किसका? वेरिएबल का, एट विच द पोलिनोमियल बिकम्स जीरो, मतलब जहां पर पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा उस वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? जहां पर मेरा पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा उस समय जो वेरिएबल निकलेगा उस वेरिएबल वेरिएबल को लोग क्या नाम देंगे? तो सर उसी को लोग नाम देते हैं रूट्स। ऐसा मेरा पोलिनोमियल का वैल्यू जिसपे पोलिनोमियल का ऐसा वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसमें हमारा पोलिनोमियल जीरो हो जाए तो उस वेरिएबल को नाम हम लोग देते हैं रूट्स। यही तो है डेफिनेशन। तो मेरे को बोल रहा है कि इसका बताइए रूट्स क्या होगा, तो फिर वही बोलना चाहता हूं तो घुमा के बोलना चाहता है। बताइए कि पोलिनोमियल जीरो कब हो रहा है? पोलिनोमियल जब जीरो हो जाएगा तो उस एक्स के वैल्यू पे हम लोग बताएंगे कि वो क्या है? रूट्स है। तो यहां पर बोला है कि सर पोलिनोमियल अगर जीरो हो गया, इफ पोलिनोमियल बिकम्स जीरो, अगर पोलिनोमियल जीरो हुआ, इफ पी एक्स इक्वल टू जीरो, अगर पी एक्स जीरो हो गया तो ये एक्स के वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? रूट। अगर पोलिनोमियल अगर जीरो हो गया तो इसी एक्स को तो हम लोग रूट बोलते हैं ना। तो पोलिनोमियल में जीरो, पोलिनोमियल क्या है? 2x-5, तो 2x इक्वल टू 5x 5/2, तो x मेरा निकल गया 5/2 हो गया। मतलब x का वैल्यू 5/2 एक ऐसा है जिसपे मेरा पोलिनोमियल कैसा हुआ है सर? जीरो हुआ है, तो ये मेरा क्या है? यही मेरा रूट है। क्लियर है? आगे बढ़े। हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं केवल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे, हम लोग लीनियर बात की, लेकिन आपको केवल समझाना था कि रूट्स का वैल्यू मतलब क्या होता है। ठीक है, अब सोचिए, मान लीजिए एक सवाल आपको दे दिए कि सर एक पोलिनोमियल है ऐसे, पोलिनोमियल ax+3, ऐसा करके पोलिनोमियल दे दिया, ठीक है ना। सोचिए एक पोलिनोमियल, इसका नाम क्या है? ax+3 है, और बोल रहा है इसका रूट कितना है? तो रूट है सर -5, रूट मेरा -5। तो बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा, फाइंड ए, फाइंड ए। ऐसे छोटा सवाल आ गया मान लीजिए, तो आप क्या कीजिए? पहली बात, हमको जो बोलेगा, हमको क्या बोला है समझते ध्यान से, कि सर एक पोलिनोमियल है जिसका ये है ax+3 मेरा इक्वेशन है, उसका रूट कितना है? -5। मतलब रूट एक ऐसा वैल्यू होता है जिसको पोलिनोमियल में डालने पर वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो पोलिनोमियल मेरा एक्स px का वैल्यू मेरा ax+3 है, ठीक है। और बोला है कि जैसे ही एक्स का वैल्यू अगर हम -5 डाले तो ये जीरो हो जाएगा। बोला तो है, क्योंकि एक्स मेरा क्या है? एक्स मेरा क्या है? बोला है रूट है। तो रूट का वैल्यू, रूट एक ऐसा वैल्यू होता है एक वेरिएबल का जिसमें हमको पोलिनोमियल क्या दे रहा होता है? तो सर जीरो दे रहा होता है। तो एक्स का वैल्यू डालते ही वो जीरो हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कहां पर डालना होगा? तो एक्स का वैल्यू यहां पर डाले तो यहां पर डालना होगा। तो -5a+3 इक्वल टू जीरो, 5a = 3, a = 3/5, ये है हमारा स्टोरी। तो ए का वैल्यू वो 3/5 है, जिसको हम पुट कर दे तो इसका रूट क्या होगा? इसका रूट होगा -5। समझ पा रहे हैं? बहुत इजी है सर, सब तरह से घुमा रहे हैं आपको, कैसे भी घुमा के सवाल पूछा सकता है, आपको सब तरह से क्लियर होना चाहिए। मतलब हम एक ही चीज में आपको इसको क्लियर करना चाहते हैं। अगर रूट्स दिया है तो वेरिएबल, अगर रूट्स दिया हुआ है तो कोई और वेरिएबल होगा जिसको निकालने बोलेगा।
रूट्स दिया हुआ है, कुछ निकालने बोलेगा, या फिर रूट्स फाइंड करने बोलेगा। रूट्स फाइंड करने बोलेगा तो जीरो कर देंगे, अब रूट्स दिया हुआ रहेगा तो जीरो पुट करके कर देंगे। दोनों चीज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान समझ गया क्या होता है डेफिनेशन रूट्स का। बढ़िया। अब जितना डिग्री होता है उतना ही रूट्स होता है। डिग्री अगर 1 रहा तो उसका उतना ही रूट्स होगा। जितना डिग्री उतना रूट्स, डिग्री जितना रूट्स उतना, मैक्सिमम रूट्स उसका उतना ही होगा। उससे कम भी हो सकता है कि इसका डिग्री 2 है, इसका रूट्स 1 ही है। पॉसिबिलिटीज है, ऐसा होता है। डिग्री 3 है, उसका भी रूट्स 2 ही है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। तीसरा रूट पॉसिबल नहीं हो पाया, पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम रूट्स उसका 3 ही हो सकता है। जितना डिग्री उतना रूट्स, तो डिग्री इक्वल टू, इतना दिमाग बैठा लीजिए, जितना डिग्री होगा, जितना डिग्री, डिग्री इक्वल टू मैक्सिमम रूट्स। दिमाग में बैठा लीजिए, जितना डिग्री उतना मैक्सिमम रूट्स जाएगा, उससे ज्यादा रूट्स नहीं जा सकता। डिग्री अगर 5 है तो उसका मैक्सिमम रूट्स 5 ही बनेगा। उससे कम भी हो सकता है, 4 पे भी अटक सकता है, पॉसिबल है। 2 रूट्स बराबर आ गया तो 4 ही रूट्स होगा ना जी, बराबर 5 में से गिन लेंगे। समझ पा रहे हैं, ऐसी स्टोरी है। तो जितना डिग्री उतना रूट्स, ध्यान रखिए, मैक्सिमम रूट्स उतना ही हो पाएगा। अभी हम फिर बता रहे हैं चीज को, हम लोग को जो बात करना है, केवल हमको बात करना है सर इसके बारे में। पूरा स्टोरी यहीं पे चलेगा, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। हाँ ठीक है। ये कैसा पोलिनोमियल है तो सर ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जहां पर ए कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी कहलाता है कांस्टेंट। हजम हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम टक से आगे बढ़ते हैं। और अभी 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, चैप्टर हो जाएगा एंड। केवल लेंगे सवाल और धून दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो सर इसका भी रूट्स के बारे में बातचीत करना है, मेन इसी का था रूट्स। हमको लीनियर आने वाला है भी नहीं। लीनियर अगर दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा कर्म किए हैं आप लोग कि लीनियर पूछ दिया। नहीं तो अगर इसी पे अगर खेलने की बात किया बोर्ड्स, अगर बोर्ड्स अपना लक्षण दिखा दिया कि नहीं बेटा हम इसी पे खेलूंगा, तो फिर सोच लीजिए कि आपके साथ आप करके जाएंगे कर्म और हो जाएगा बोर्ड्स में कांड। तो कुछ भी कर लीजिए आप, ध्यान रखिए। इसीलिए इसको, इसके साथ भी आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत कांड, मतलब उसको अच्छे से हजम करना पड़ेगा। नहीं किए अच्छे से हजम तो फिर वो अपने लक्षण दिखाएगा, कुछ ना कुछ घुमा कर दे देगा, आप करके जाइएगा ऐसे, अब वो क्वेश्चन दे देगा वैसे। तुरंत फटाफट सिलेबस को भगाते जाइएगा, ये भी खत्म कर लिए, ये भी खत्म कर लिए, ये भी कर लिए, वो भी कर लिए। पता चला कि बोर्ड्स दे दिया एकदम अल्टर सवाल। पता है किसे देता है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है एग्जाम्पल दे रहे हैं। देगा कि अभी 2023 में सवाल पूछा था, वो दिया था, डॉल्फिन होता है डॉल्फिन, पानी में डॉल्फिन उठी ऐसे करके उछल के गई और एक कर्व बना के रेडी की। उस जो कर्व बनाती है ना, डॉल्फिन देखे हैं डॉल्फिन, अरे मछली होता है जी, बहुत फ्रेंडली मछली होता है, देखे पानी में ऐसे कर डुबकी मारता है ढुई, फिर ऐसे करता है। तो एक तरह का एक कर्व बनाता है, ये जो कर्व है ना, यही एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिनोट कर रहा है। समझ रहे हैं, ये दे देगा तो बच्चा बोले अरे बाबा ये क्या दे दिया, मैं जनरल लाइफ से कनेक्टेड है, मैं नॉर्मल लाइफ से कनेक्टेड। हम लोग बॉल को थ्रो करते हैं ना ऐसे करके, इसमें इसको मैं ऐसे करके थ्रो किया ऐसे, देखिए ये देखिए एक पार्ट बनाया, अभी तो ऐसे कर, हम आपको आपको ऐसे दिख रहा है ना, अरे भैया आपको ऐसे दिख रहा है, आपको सीधा ऐसे दिख रहा है ना, हम इसको फेंक रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि वो ऐसे आ रहा है। समझ रहे हैं, जैसे हम यहाँ से ऐसे कर फेंके, देखिए मेरे पास आ गया ऐसे, दिखा यहाँ पर आ गया, फेंके तो वहां से ना ऐसे, तो देखिए कर बना रहा है ऐसे करके, दिख रहा है लाइक दिस। फाउंटेन देखिए, फाउंटेन, फाउंटेन होता है ना ऐसे करके जी, ऐसे करके फाउंटेन बना हुआ रहता है, पानी ऐसे करके निकलता है ऐसे, ऐसे करके फाउंटेन निकल रहा होता है। देखिए हमारे ड्राइंग को ज्यादा मत सोचिएगा, ड्राइंग बड़ी बेकार बनाते हैं। तो देखिए फाउंटेन बन रहा है ना ऐसे करके, एक कर्व बना रहा है, तो ये जो कर्व है ना, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कर्व है, तो वही है। तो बोल देगा वैसे ही करके, तो झेलते रहिएगा। फिर एक और सवाल था, कुछ कुछ बहुत सारा सवाल है जी, ऐसे करके। अच्छा वो भी देख सवाल, वो भी है ठीक है, बता दे याद दिला रहे आप। हाईवे वगैरह देखे, हाईवे, हाईवे में देखे ऐसे करके बना होता है हाईवे। अरे हम लोग को जो बना है रांची में देखे ऐसे करके, ऐसे देखे ऐसे बना हुआ है, ऊपर से ऐसे कर जाता है नीचे में ऐसे करके, देखिए हाईवे ऐसे बना हुआ रहता है। देखिए कर्व कैसे बन रहा है, जब भी आपको ऐसे देखने को मिले कर्व, ऐसे ऐसे कर्व बना हुआ मिलेगा ना आपको ऐसे करके, देखिए जब भी आपको कर्व ऐसे बना हुआ मिलेगा ना, यही मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही दिखेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, समझ रहे, ऐसे, यही दो तरीके से मिल सकता है, ऐसे या ऐसे।
हो सकता है कि एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा, एक्स एक्सिस को कट कर जाएगा, यही चिंता का विषय है। चिंता पे बात करेंगे, ग्राफ पे आ रहा है, पहले आप क्लियर करते हैं। तो सोचिए इसे भैया पूरे अच्छे से क्लियर कीजिए, नहीं तो फिर मत बोलिएगा सर जी क्या ही हो गया, ये की हो गया मेरे साथ, ऐसा बोलने लगे मैं बाद में। तो ये सब चीज सोचना नहीं, फटाफट कर लेना बाबू, ठीक है। पढ़ते रहिए, सब कर क्लियर हो जाएगा, पढ़िएगा तो सब पॉसिबल, नहीं पढ़िएगा तभी सब इम्पॉसिबल हो जाता है। ये हुई बात, ठीक है। अब इसका हमको दो रूट्स निकालना है। इसके रूट्स निकालने का बहुत सारा तरीका है, इसका रूट्स निकालने का बहुत सारा तरीका है। सबसे बढ़िया तरीका है ना, वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। और भी मेथड है, यही सिंगल मेथड नहीं, और भी मेथड। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे बेस्ट है, हम कोशिश कीजिए उसी पे वर्क करें, जिसमें हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल के हम लोग करते हैं। बहुत बच्चों को मिड टर्म स्प्लिटिंग आता है, अगर टेंथ में है, अगर आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं आ रहा है तो आप सफर कीजिएगा अभी ही नहीं, आप आगे फिर पहुंचे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। वहां पर भी एक आधो क्वेश्चन मिल ही जाएगा जहां लगेगा कि अरे आप दो वेरिएबल में नहीं सिंगल वेरिएबल में खेल रहे थे, क्वाड्रेटिक बन गया, कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो झेलिए। दूसरा बात करने लगेंगे तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, पूरा नाम ही सुनिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरा उसी पे बेस्ड है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसी पे बेस्ड है। ट्राइंगल में एक आधो क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें एक सा वैल्यू निकालना पड़ेगा साइड निकालने के लिए, वहां पे क्वाड्रेटिक बन जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां पर भी निकल जाता है भैया, जहां डिस्टेंस निकालना होता है वहां पर हल्का फुल्का यूज हो जाता है। तो दिक्कत की बात है, क्योंकि स्क्वायर वगैरह वहां पर यूज हो रहा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये होना ही होना है। तो चीजें, फिर ट्रिग्नोमेट्री है, वहां तो ये भैया पाइथागोरस थ्योरम आना ही आना, पूरा फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो भागेंगे नहीं आप, इसको करना ही करना होगा। जब बेसिक पहले आपने समझ लीजिए मेरा लिमिटेशन क्या है, बच्चे को पता ही नहीं मेरा लिमिटेशन क्या है, वो लिमिटेशन पहले क्लियर हो गया कि भाई हमको ये करना है तो करना है, देन तभी हम उसका इंपॉर्टेंस है। मेरा बात का भी इंपॉर्टेंस तभी तक है जिस दिन आप डिसाइड कर लिए नहीं मेरे को करना है, नहीं होगा डिसाइड, कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, इधर मी इधर कोई भी टीचर कुछ नहीं कर। द डे व्हेन यू डिसाइड कि भाई मेरे को करना है, वो हो जाएगा, टाइम लगेगा, हो जरूर जाएगा। पहले बद से बदतर तो नहीं होगा, बद से बढ़िया जरूर हो जाएगा। जो बद से बदतर की जो आपके जो कगार पे है वो नहीं होगा, बद से बढ़िया जरूर हो जाएगा। तो वो चीज को पहले सोचिए। तो इसके बारे में बात डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा इधर बात नहीं करेंगे। ये जो है ना, इसका दो रूट्स, ध्यान से, इसका दो रूट्स होगा। अब इसका दो रूट्स क्यों होगा कि अभी तुरंत बताया मैंने कि सर इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसका दो रूट्स होगा, पहला रूट्स अल्फा, दूसरा रूट्स बीटा, ठीक है। अब आगे बात, सर इसके रूट्स का और इसके कोएफिशिएंट का दिख रहा है, जो कोएफिशिएंट दिख रहा है सर, ये कोएफिशिएंट ठीक है ना, तो हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये जो दिख रहा है ना सर कोएफिशिएंट, ये गोल और ये कांस्टेंट टर्म, ये तीनों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये जो कोएफिशिएंट है और इसका जो रूट्स है, ये रूट्स अल्फा और बीटा को नाम दिया गया रूट्स, इसके बीच में एक संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है। वो क्या होता है तो सर रिलेशनशिप ऐसा होता है, पहला होता है सम ऑफ द रूट्स, पहला ये होता है। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है तो अल्फा प्लस बीटा, वो होगा सर माइनस बी बाई ए। तो सर बी क्या है तो बी है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी स्टैंड फॉर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए स्टैंड सॉरी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं कोफिशियंट ऑफ एक्स, ए स्टैंड फॉर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो गया मेरा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी स्टैंड फॉर, एकदम आसान हमारा सबका प्यारा कांस्टेंट टर्म जो बदलता नहीं है, कुछ भी हो जाए, कोई कितना पे कुछ भी बोल दे, बाबा हम जैसे हैं साधु बाबा की तरह बैठे रहेंगे। ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही है हमारा। यही दो के साथ साथ आपको पूरा कहानी रच देना है, एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात, ये सभी कहानी को हम तभी डिस्कस कर पाएंगे सर, मेरी बात समझ ध्यान से। ये जो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बात जो कर रहे हैं सर आप, ये बड़ी बड़ी बात का वजूद तभी है जब मेरे को ये निकालने आएगा। अगर ये मेरे को आ गया, फिर सर आपको जो पूछना है पूछिए। अगर ये मेरे को निकालने आ गया, कैसे इसका निकलता है, इसका पूरा प्रोसीजर अगर मेरे को आ गया, तो फिर ये जो आप बोले सर कितना 5 to 6 मार्क्स, ये हम तो कर लिए, अब बाकी हम लड़ेंगे केवल कितने मार्क्स के लिए, 75 मार्क्स, वो भी क्लियर हो जाएगा, उसके लिए भी मेरे पास बहुत सारे उपाय है, चिंता नहीं करना।
ये मेरा प्रोसीजर जो है ये मेरे को पहले पता होना चाहिए, और बहुत आसान प्रोसीजर है। 10 सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा, सटासट हो जाएगा। कोई भी बुक आपके पास बुक है, ऐसा नहीं रहा, कोई बुक उठा लीजिए ना, बनाइए आराम से। आर्य सवाल में सवाल है, आर्य सवाल में सवाल है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, उसको तो फॉलो करना ही बेवकूफी है। नहीं नहीं बेवकूफी नहीं है, करना है फॉलो। तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सवाल कम है, सवाल बहुत कम है उसमें, तो हमको नहीं लगता है कि पोलिनोमियल के लिए बेस्ट बुक है। पोलिनोमियल पर चैप्टर के लिए सवाल कम दिया गया है, थोड़ा उस तरह का लेवल का सवाल है भी नहीं उसमें, तो ये चिंता का विषय। तो ये बात सबसे मेन यहीं पर स्टार्ट होता है कि सर ये निकलेगा कैसे। मेन मेरा यही है मोटो कि सर रूट्स निकाले तो निकले कैसे, चिंता का विषय यही है। आज का लेक्चर मेरा पूरी तरीके से लेक्चर में बेस्ड है। अगला लेक्चर हम जो डिस्कस करेंगे, जो हमारा कल आने वाला डे 4 में हम पूरी तरह केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसको कैसे डील करना आपको हम बताएंगे। केवल हमारा बातचीत क्या होगा सर, केवल आज का लेक्चर फुल्ली बेस्ड है पोलिनोमियल के पूरे कॉन्सेप्ट पे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देन कल के कोई लेक्चर में आप खुद सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। पहली बात कि सर इसका रूट्स निकले कैसे। रूट्स निकालने के लिए हम तुरंत बताएं कि सबसे बेस्ट मेथड क्या है सर, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हम बोले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बच्चा लोग अगर ये इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जरूर से इस पर कमांड पा लीजिए। मेरी बात को मानिए, एकदम इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आग्रह है आप लोग से, अच्छे से इसको कर लीजिए। सेकंड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सच में चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर कर पाए, तो प्लीज मेरी बातों को मानिए। दोनों में सेकंड क्या है, मतलब ये इसी की आगे पार्ट है, चाहे तो ये बोलते हैं या फिर ये बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेकंड है। इधर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों में से पूछेंगे। मतलब इस, और अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं कि सर प्राइम फैक्टर होता क्या है। मतलब सर यहां पर हमको प्राइम फैक्टर पे ही बात कर रहा होगा, बस वही स्टोरी है। देखिए आई गया यूज। ठीक है, सुनिए कैसे। अगर हम आपको एक पोइनोमियल ले लिए, सोचिए x² +3x+2, छोटा पोइनोमियल नहीं है, इतना इजी, बहुत चांसेस कम रहता है आने का। x² +3x+2, इस पोइनोमियल का बोल रहा है कि सर बताइए इसका दो रूट्स है, अल्फा और बीटा, उसका रूट्स बताइए। इसका दो रूट्स है, बोला कि पहला रूट्स अल्फा है, दूसरा रूट्स मेरा बीटा है, तो दोनों रूट्स के बारे में बताइए क्या हो सकता है रूट्स। आइए डिस्कस किया जाए कैसे करेंगे। तो हमको रूट्स निकालने के लिए अभी तुरंत बताएं, अगर रूट्स निकालना होगा तो हमको पोलिनोमियल को जीरो करना होगा। जीरो नहीं करेंगे तो रूट्स करेंगे, अभी तुरंत बताएं। अगर रूट्स पता है तो पुट करके जीरो करेंगे, और रूट्स निकालना होगा तो पहले ही जीरो कर देंगे। समझ पा रहे हैं, अगर रूट्स निकालने बोलेगा तो पहले ही जीरो कर देंगे, तो पहली बात। चलिए, सबसे पहली बात कि सर इसको हमको स्प्लिट करने आना चाहिए, फैक्टराइज, जिसको हम लोग फैक्टराइज कहते हैं। इसी को फैक्टराइज करना ही हम लोग को तो कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या प्राइम। एक एक करके हम लोग करेंगे इसको फैक्टराइज। आइए किया जाए, कैसे कैसे किया जाएगा फैक्टराइज, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। हम लिख रहे हैं, ये मेरा पोइनोमियल है x² +3x+2। सबसे पहले करना क्या है सर, सबसे पहला स्टेप में करना क्या होता है, x² के सामने वाले कोफिशिएंट को लास्ट वाले से इंटू करना होता है। तो 1 × 2, ये हो गया 2। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला वाला कोफिशिएंट जो है ना, हमको उसको लास्ट वाले से इंटू, सबसे पहली बात ये हो गया, ठीक ना। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, अब ये मिडिल वाले जो नंबर है, मिडिल वाला नंबर, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या है, तो मिडिल टर्म मेरा 3 है। अब सुनिए ध्यान से, अब इस 3 को ऐसे तोड़ के लिखिए कि दोनों को ऐड करने से 3 आए और मल्टीप्लाई करने से 2 आए। कोई ऐसा दो नंबर में तोड़ के लिखिए, मिडिल टर्म को ऐसे तोड़िए कि उसको ऐड करने से कितना है, 3 आए, और मल्टीप्लाई करने से 2 आए। तो करते क्या है, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता, जो मल्टीप्लाई करके आया था उसका वाला फैक्टर निकालते हैं। तो 2 का फैक्टर क्या क्या है सर, तो 2 का फैक्टर 1 और 2 है, इसके अलावा कोई फैक्टर है नहीं। तो जो उसका प्राइम फैक्टर दिख रहा है उसी के साथ खेलना होगा। देखिए 2 + 1 कितना हो गया 3, और 2 × 1 कितना हो गया 2, मतलब वो नंबर क्या होगा सर, तो 2 + 1 और 2 × 1। अब हमको ये मिडिल टर्म वाले को तोड़ना है, तो मिडिल टर्म किसे टूटा है सर, तो टूटा है 2x में और 1x में, और यहां हो गया 2। फिर उसके बाद हम लोग कर देते हैं पेयर। अगला स्टेप बनाना होता है हम लोग को पेयर। तो यहां से कॉमन आ गया मेरा x, बचा मेरे पास 2।
यहां पर एक्स स्क्वायर, 2x में से x कॉमन आ गया तो बचा x, और यहां बचा मेरा 2। इसमें से हम कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं, देखिए दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन क्या लिख सकते हैं, 1 कॉमन आ रहा दोनों में, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 2 × 1 है। यहां पर बचा मेरे पास x, यहां पर बचा मेरे पास 2। तो x+2 दोनों में, पूरे पूरे बॉडी में से कॉमन लेंगे, पूरे में से, पूरे एक्सप्रेशन में से। तो पूरे में से कॉमन आ रहा है मेरे पास x+2, और यहां पर बच गया मेरे पास x+। ये बन के रेडी हो गया मेरा आगे की बात करने के लिए। आगे अब मेरे पास इसका फैक्टराइजेशन हो गया, पहली बात तो फैक्टराइजेशन करना था। फैक्टराइजेशन अगर हो गया तो हम निकाल सकते हैं आराम से इसका रूट्स। क्या करना होता है रूट्स निकालने के लिए, हमको करना होता है पोइनोमियल को जीरो। पोइनोमियल मेरे पास क्या है, तो पोइनोमियल ये है, उसी को एक्सप्लिट करके हम ये लिखे तो डायरेक्ट लिखे x+2, और यहां हो गया x+1 = 0। एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो, इसको जीरो कीजिएगा तो x+2 = 0, और इसको जीरो कीजिएगा तो x+1 इसको जीरो करते ही x का वैल्यू हो जाएगा -2, इसको जीरो करते ही x का वैल्यू हो जाएगा x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -1। यही मेरा हो गया रूट्स। किसी को आप अल्फा बोल दीजिए और किसी को आप बीटा बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही मेरा अल्फा, यही मेरा बीटा, सबसे मेन बात है। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं, यही मेरा अल्फा है और यही मेरा बीटा है, एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। यही मेरा अल्फा है, यही मेरा बीटा है। कोई भी इक्वेशन ले लीजिए सर, अब फिर आपको ले रहे हैं इक्वेशन और ले रहे हैं, ठीक ना। अब हम लोग कोएफिशिएंट नहीं करेंगे, जस्टिफाई, पहले निकालेंगे रूट्स, ठीक है। एक और लेते हैं हम, पोइनोमियल x² - 9x 14, x² - 9x + 14, ये मेरा पोइनोमियल है। सबसे पहली बात हमको करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मेन तो वही है। अल्फा बीटा पता चल गया फिर तो हम सब चीज कर सकते हैं। मेरे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। करना क्या है सर, तो भाई इसको इसको इंटू करना है, इंटू कर दिया गया, मेरे को 14 मिला। अब इसको फैक्टर लिखना है, क्या क्या फैक्टर है सर, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया और खुद 14, और कुछ तो है नहीं। अब देखना है मेरे को क्या चाहिए सर, 9 चाहिए। मेरे को 9 चाहिए, तो कोई दो नंबर को ऐड करने से 9 आना चाहिए। तो दो नंबर मेरा क्या दिखेगा, 2 और 7, डायरेक्ट केवल उसका प्राइम फैक्टर आप लिखिए और देखिए उसके बाद जादू। तो ये मेरा पता चल गया 2 और 7, 114 हो नहीं सकता है। समझ पा रहे हैं, होता अगर यहां पर कुछ और होता, पॉसिबिलिटीज था एक और इक्वेशन बनने का, लेकिन मेरे पास जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है वो 2 और 7 से कर रहा है, तो हम 2 और 7 ले चलेंगे। अगला स्टोरी क्या लिखेंगे, तो सर px = x² - 7x - 2x। अभी -7 -2 क्यों लिखे, क्या माइनस था इसलिए माइनस, अब माइनस माइनस प्लस होता है, +14 मिल जाएगा मेरे को। बेसिक सा कहानी। फिर हम लोग अगला स्टोरी करेंगे, क्या हमको यहां से लेना है कॉमन, तो कॉमन लिया जाए, तो रेट से ले लेते हैं। ये हुआ बात। यहां से कॉमन क्या आ रहा है सर, तो x कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब होता है वो टर्म लेना है कॉमन, दोनों में होना चाहिए और दोनों को डिवाइड करना है। तो x डिवाइड कर रहा है x बार में, ये डिवाइड कर दिया 7 बार में। यहां से क्या कॉमन आ रहा है सर, तो यहां पर मेरा जो टर्म यहां पर आया है वही टर्म यहां पर भी आना चाहिए, समझिए ध्यान से। तो यहां पर मेरा x - 7 आना चाहिए। तो यहां पर माइनस तब आएगा जब हमको माइनस कॉमन लेना होगा। तो माइनस कॉमन लिया, 14 किसके टेबल में आया, 2 के टेबल में आया, तो -2 कॉमन लेना होगा। जो टर्म यहां पर आ रहा है सर वही टर्म यहां पर, जो टर्म यहां पर आया आपका वही टर्म यहां पर आना चाहिए। अगर यहां पर कुछ अलग आ गया फिर आप गलत कर रहे हैं, समझ गया। अगला स्टेप में क्या करेंगे, पूरे में से कॉमन लेना है। तो x - 7 यहां पर भी, x - 7 यहां पर भी, तो x - 7 हमने यहां कॉमन ले लिया, मेरे को बचा x - 2। कहानी खत्म। आगे बच्चा मेरे पास करना क्या है, बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा यहां पर। ये करने के बाद हमको आगे क्या करते हैं, भाई मेरे को करना क्या है, तो सर पोइनोमियल को करना है जीरो, तो इसको कर दिया जाए शहीद और पोइनोमियल कर देते हैं जीरो। पोइनोमियल मेरा क्या था, तो पोइनोमियल मेरा ये है x - 7 x - 2। एक बार ये जीरो, एक बार इसको जीरो किया जाएगा, एक बार ये जीरो हो सकता है। ये जीरो करते ही 7 देगा, ये जीरो करते ही 2 देगा। हम इसको मन किया बीटा बोलने का, बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा हो गया, कोई चिंता का बात नहीं। किसी को अल्फा किसी को बीटा दे सकते, ठीक है। अब यहां से सवाल जो आता है, जो हर साल पूछा जाता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो आ रहा है सब सुनिए। इसमें हो रहा है क्या, अब इसी पोलिनोमियल को करता क्या है, बोले इसका रूट्स निकालिए, और रूट्स निकालने के बाद, इसका रूट्स तो निकालिए जरूर, इसका रूट्स निकालने के बाद इसको वेरीफाई कीजिए। पहले रूट्स निकालिए फिर वेरीफाई कीजिए। क्या वेरिफिकेशन करना है, जो रिलेशन बोले उसको वेरिफिकेशन करना। क्या रिलेशन था, तो सर अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या है सर, तो c/a। इसको हमको करना है वेरिफिकेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को दिखा
कि सर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो कैसे वेरिफिकेशन करने के लिए हमेशा कैसे किया जाता है, आपको एलएचएस को आरएचएस के इक्वल दिखाया जाता है। ठीक है, तो मेरे को पोइनोमियल था, तो पोइनोमियल पहले ऐसा नहीं होगा, पोइनोमियल मेरा ऐसा होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यही होता है। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गया सर, कि मैं बता सकता हूं यहां से कि सर ए बी सी क्या है। ए मेरा क्या है, ए के सामने यहां पर वन है, सर वन है। बी कितना है, तो बी के सामने एक्स के सामने वाले को बी कहते हैं, तो सर माइनस में। सी कितना है, तो सी सर 40। कहानी क्लियर है, यहां से क्लियर हो गया मेरे पास। और अल्फा बीटा भी निकाल चुके हम, जिसको कर देते थोड़ा सा हम सफाया। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से मेरे को करना है वेरिफिकेशन। तो सर इसको कहते हैं एलएचएस, इसको कहते हैं आरएचएस। सबसे आसान तरीका आपको बता रहे वेरीफाई करने का, और कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, हमको एलएचएस को आरएचएस के इक्वल दिखाना होता है, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल दिखाना होगा, या फिर एलएचएस को कुछ दूर जाएंगे, एलएचएस कुछ दूर जाएंगे, फिर दोनों को इक्वल दिखा देंगे। ये भी तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। तो एलएचएस को कैसे लेंगे, एलएचएस मेरे पास क्या है, तो एलएचएस है सर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है बच्चा, अल्फा 7 है, बीटा 2 है। तो अल्फा है मेरा 7, बीटा है 2, तो 9। चलिए, आरएचएस कितना है बाबू, आरएचएस मेरे पास है, आरएचएस का वैल्यू है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस, और बी का वैल्यू कितना है सर -9, और ए का वैल्यू कितना है, तो सर 1। वैल्यू कितना आ गया 9। देखिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आया, तो यस सर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। ये हो गया आपका वेरीफाइड। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हमको दूसरा एक स्टोरी और है, दूसरा एक और है मेरे पास। अब एक ही वेरिफिकेशन नहीं, दो वेरिफिकेशन, एक है सम ऑफ द रूट्स का, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या कहता है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा इज अल्फा 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 कहाँ है, अल्फा सर 7 है। यहां ले लेते हैं एलएचएस, ये हो गया एलएचएस आर एच, एलएचएस 7 और बीटा का वैल्यू 2, 14। सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है, तो 14, ए का वैल्यू 1, 40। दोनों बराबर है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, सर सवाल का वेरिएशन 90 तरीके से आ सकता है, बहुत तरीके से सवाल आ सकता है, लेकिन द थिंग इज इसके अलावा अगर कुछ और लगेगा तो जो बोलिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला। इसके अलावा जो चीज लगेगा वो आपके पास है कि नहीं ये पता नहीं, वो है भेजा। अब भेजा में आपका कितना घुस पाया है, वही मेन डिसाइड करेगा कि कितना लगेगा। समझ गया, 2 मिनट रुक जाइए और पानी पी ले जाए। समझ गए, पोइनोमियल इजिएस्ट टॉपिक है सर, अगर और इसको अच्छे तरीके से आप करेंगे, इसमें आपको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। यही तो बढ़िया बात है इसमें, ज्यादा जितना आपको बता रहे हैं, अगर इतना को भी आप ग्रैब कर लेते हैं, ये कंफर्म रहिए कि आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। जितना हम बोल रहे हैं ईमानदारी से को फॉलो कर लीजिए, ईमानदारी से, ऑनेस्टली, ईमानदारी ऑनेस्टली। इंग्लिश हिंदी समझ गए, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए मेरी बात को, अब ये जो पोइनोमियल है नंबर, इसमें देखिए कैसे कैसे चीजें बन सकती है, दिखा रहे हो, ध्यान सुनिए मेरी बात को। आगे बढ़ेंगे अभी थोड़ा, तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। बहुत सब अब आएगा कि कैसे कैसे सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, अब लोग डिस्कस करेंगे अगर सवाल कैसे कैसे आता है, मेन तो ही। अगर मान लीजिए कि आपको बोल दिया रूट्स नहीं निकालना है, अब रूट्स गिवन है, रूट्स आपका गिवन है और पोइनोमियल निकालना है, उल्टा, रूट्स आर गिवन, रूट्स आर गिवन, फाइंड द पोलिनोमियल। अगर रूट्स गिवन है और पोलिनोमियल निकालने के लिए बोल दिया, और रूट्स क्या है मेरा, बोल दिया रूट्स अल्फा और बीटा है, कुछ रूट्स होगा 2 और 3 दे देगा, 5 6 दे देगा, अल्फा बीटा कुछ भी, रूट्स गिवन है। इन दैट केस जो पोलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए।
के टाइम्स के इज द सम वेरिएबल, ठीक है, उसे दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। मेरे को अल्फा और बीटा पता होगा, डाल देंगे, के से कोई मतलब नहीं है, के वेरिएबल वहां पर रहेगा, ठीक है ना, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अलग अलग रेशियो में रहता है ना, क्योंकि हम लोग माइनस बी बाई ए लिखते हैं। सोचिए माइनस बी बाई ए अगर हम लिखते हैं तो उसी टर्म से ना लिख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए सी बाई ए, तो जो ए का वैल्यू दिख रहा है नीचे वाला ना, वही के को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। तो उससे चिंता की बात नहीं, के अपना रहेगा, के का वैल्यू क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा कि ए का वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है, तो चिंता का विषय नहीं है। तो ये मेरा पॉइंट है, इसको भी याद रखें जरूर से, जरूर इसको दिमाग में बैठा दीजिए, बहुत सारा सवाल इस पे बनता है, दिमाग में इसको बैठा दीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है, एकदम अच्छे से इसको दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपका। बहुत चांसेस रहता है इससे बेस्ट क्वेश्चन आने का, बहुत इजी आता है सर। एक पॉइनोमियल है, उसका रूट्स दे दिया है 2 और 3, रूट्स दे दिया है 2 और 3, मतलब अल्फा का वैल्यू 2 दिया, बीटा का वैल्यू 3 दिया, हम डाल देंगे, पुट करके निकाल देंगे, ठीक है। आइए पहले आगे की बात करें, तो मेरे पास पोइनोमियल अभी तुरंत बात की है कि सर मेरे को केवल इस पे बात करना है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यही बात करना है। क्या बोलते हैं, तो ध्यान से उसको देखिए सर, देख रहे हैं ध्यान से। थक गए हैं जी, बड़ा जल्दी थक गया आज हम पढ़ा के, 1 घंटे में ही मेरा हालत खराब हो गया है, बड़ा दिक्कत का बात है। चलिए आगे बढ़ा जाए, दिक्कत नहीं बढ़ना है। हम कह रहे हैं कि जो पोइनोमियल है ना, इसको तो ध्यान से देखिए, हमको तो इसी बातचीत कर रहा है ना, तो हम इसको पूरा अच्छे से मतलब ये कहना क्या क्या चाहता है, इसको हम अच्छे से पूरा समझ जाएंगे कि जो जो बोलना चाहता है हमको यहीं से निकाल लेना है, बस ये चीज है, क्योंकि वो हम पहले ही बोल रहे हैं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई कौन है ना जी, हाँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको इसको पूरा पता कर लेना है कि सर ए बी सी क्या significant? अगर हो कि ए सर ना हो तो, सर बी ना हो तो, अगर सर सी ना हो तो, यही तो जितना सोच पा रहे हैं आप, ठीक है। तो पहली बात, अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो यहां पर कंडीशन दिया होता है ए नेवर इक्वल टू जीरो, तो ए तो भैया जीरो नहीं हो सकता, पहली बात क्लियर हो गया। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बातचीत होगा तो पहले ही बोल देगा ए आपको जो पुट करना है पुट कीजिए, बस भैया मेरे को ए मत पुट कीजिएगा, नहीं तो हम अपना आइडेंटिफिकेशन खो देंगे, हमको फिर क्वाड्रेटिक बोलने का आपका अधिकार आप खो दीजिएगा, हमको बोल ही नहीं पाइएगा सर क्वाड्रेटिक। अगर ए का वैल्यू जीरो हो गया, पुट करके देखिए, क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या था, द पोइनोमियल हुज हाईएस्ट पावर इज 2, डिग्री इज 2, तो इसको अगर जीरो पुट कर दिए तो भैया ये हो जाएगा शहीद, तो केवल डिग्री बचेगा 1, तो कहलाएगा ही नहीं, बन जाएगा लीनियर। तो ए का वैल्यू जीरो नहीं मांगता है, तो ए तो पहले जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहां से दो केस बन सकता है कि सर अगर बी जीरो हो गया तो, अगर बी जीरो हो गया तो, या फिर सी जीरो हो गया तो, ठीक है। अगर बी जीरो हो गया, अगर बी जीरो हो गया तो ये कंफर्म रहिए, ये बी अगर जीरो हो गया तो यहां पर दो चीज हो सकता है, सी एंड बी, सी एंड ए, ये दोनों हमेशा ऑपोजिट साइन का होगा, ये हमेशा आपको ऑपोजिट साइन नजर आए, सेम साइन का नजर आ ही नहीं सकता। अगर यहां पर ही माइनस रहा, यहां पर ही माइनस रहा, तो आपका सवाल बनेगा ही नहीं, आपको वो टॉपिक पढ़ना ही नहीं, वो इमेजिनरी बन जाएगा। सी और ए हमेशा आपको अपोजिट साइन देखने को मिलेगा, मतलब अगर सी अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, पहली बात। अगर सी का वैल्यू अगर से जीरो हो गया तो वन रूट जो होगा ना, वन रूट, दो रूट निकलता है ना, इसका इसका दो रूट होता है भैया, इसका दो रूट होता है ना सर, इसका दो रूट होता है अल्फा और बीटा, इसका वन रूट जो होगा ना, एक रूट जो होगा ना, वो हमेशा जीरो होगा, ये तो दिमाग में बैठा लीजिए, क्या समझे। अगर सर बी का वैल्यू जीरो हो गया तो सी और ए ऑपोजिट साइन का होगा, ये कंफर्म रही, ठीक है। पहली बात, एक चीज यहां पर कंफर्म हो जाएगी, ऑपोजिट साइन का होगा। दूसरी बात, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल एंड ऑफ ऑपोजिट साइन, इक्वल होंगे, इक्वल बट ऑफ ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन के होंगे। पहली बात तो क्लियर हो जाइए कि अगर सी का वैल्यू जीरो रहा, सी अगर जीरो है
किसी भी पोलिनोमियल में अगर सी का वैल्यू 0 है तो वन रूट कैसा होगा, ये आपको काम कहां पर आएगा, कहां पर बता रहे, कहां पर काम आएगा, चिंता नहीं करना, सब आपके लिए बनाया गया है, तो इसमें पूरा स्टडी किए हम अच्छे तरीके से। ये आपको बनाया गया है एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू में कोई इतना सोचने का समय नहीं रहेगा आपके पास, कहां निकालते फिरिएगा। अगर बी का वैल्यू 0 हो गया तो सी और ए कंफर्म रहेगा, ऑपोजिट साइन का होगा, पहली बात। दूसरी बात, रूट्स जो होगा इक्वल होगा लेकिन ऑपोजिट साइन का होगा, मतलब पावर अगर 2 आया दूसरा होगा -2, पावर रूट अगर 3 आया दूसरा रूट होगा -3। इसमें एक रूट कंफर्म हो जाए 0 है, दूसरा रूट के बारे में पता नहीं, लेकिन एक रूट कंफर्म हो जाए 0 है। अगर रूट्स अगर सी का वैल्यू 0 रहा, ये भैया अच्छे से लिख लीजिए, माइंड मैप की तरह रेडी होना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा। हम आप एक पोइनोमियल ले रहे हैं, सोचिए एक्स पोइनोमियल एक्स स्क्वायर -16, ठीक है, एक्स स्क्वायर -16 है, ठीक है। अगर ये पोइनोमियल अगर है सिंपल, आपको एक चीज और हिंट कर देते हैं यहां पर, तीसरी बात भी यहां पर समझिए ध्यान से। ये तीसरी बात क्या है, ठीक है ना, ये तीसरी बात क्या है, पहली बात तो सर ऑपोजिट साइन होगा, दूसरा रूट्स आर इक्वल होगा बट ऑपोजिट साइन का होगा, ठीक है। यहां पर भी, यहां पर इसका पहला बात है और दूसरी बात इसका, ठीक है। इसमें टू फाइंड रूट्स, रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड रूट्स यूज करना है, यूज फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला यूज करना है सर, ये फॉर्मूला यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, दिख रहा है ना सर नीचे, हाँ दिख रहा है, ए प्लस बी और यहां आ जाएगा ए माइनस बी। मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। और अगर वन रूट 0 रहा, इन केस रूट्स निकालने के लिए टू फाइंड रूट्स टेकिंग कॉमन, बस कॉमन लीजिए, बन के रेडी हो जाएगा, बस कॉमन लेना है, आपको सवाल नहीं है। चलिए इस केस में आपको क्या देखने को मिला सर, सर ए का वैल्यू तो 1 है, बी हमको दिख नहीं रहा है, मतलब सर बी 0 है, और सी का वैल्यू 16 है, मतलब सर बी 0 है, मतलब कि मेरे को ये कंडीशन लगेगा। अब ये कंडीशन और लगा तो हम इसको कैसे करेंगे, अगर ये कंडीशन की बात कर रहा है तो हम उसको बोला कि सर अगर रूट निकालना है तो इसके पीछे भागिए ना सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए तो मेरे को गिवन है, बी के बारे में आइडिया नहीं है, तो हम इसको दिख रहा है सर ये 4 का स्क्वायर है, सर 16 4 का स्क्वायर होता है, इतना इतना मैं गधा नहीं हूं सर, आप एकदम हमको गधा समझते हैं, हम गधे नहीं है सर, हम हैं सर समझदार प्राणी, हमको उतना ज्ञात है। तो सर ये 16 मेरा 4 का स्क्वायर था, तो हम इसको तोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस 4 और ये हो जाएगा एक्स प्लस, दैट्स बिकम्स ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या था, रूट्स निकालना था, रूट्स निकालने का सर ने बताया है, क्या बताया है, 0 करना है तो 0 कर दिया जाए, तो सर पोलिनोमियल को कर दिया जाए 0, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4, ये हो जाएगा एक्स प्लस 4। इसको 0 करते ही सर मेरे को ये देगा, बोलेगा कि सर मेरे वो 0 करते ही तुम देखोगे कि तुम पाओगे 4 और सेकंड केस में पाओगे -4। एक मिनट हड़बड़ा के नहीं, जो सर आपने बताया एकदम सही बोला है, रूट्स आर इक्वल बट ऑफ ऑपोजिट साइन, रूट्स आर इक्वल बट ऑफ ऑपोजिट साइन, प्लस और माइनस आ रहा है, मतलब जब भी बी का वैल्यू 0 दिखाई दिया बच्चा, हम लोग इसको लेंगे, कोई भी रहे। अब मान लीजिए कि मेरे को स्क्वायर दिखाई नहीं दिया, तो अगर मान लीजिए किसी ने बोला कि सर ऐसा मेरे को, तो आपको तो स्क्वायर दिख गया, कोई ऐसा नंबर रहा कि स्क्वायर नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, तब तो झेलाना पड़ जाएगा, नहीं झेलाइएगा, वेट कीजिए। अगर मान लीजिए किसी को सवाल दे दिया ऐसे, बोले अच्छा ऐसा क्या, तब इन दैट केस क्या करेंगे, अगर बोला कि नहीं सर अब सवाल ऐसा है, कैसा है सवाल, बोला कि सर पोलिनोमियल ऐसा दे दिए, चलो लो एक्स स्क्वायर -3, अब झेलो, तो सर हमको ये चीज पता है, क्या पता है सर, हम क्लास 9 में पढ़े थे, हमारे गुरुजी ने बताया था कि रूट ए का स्क्वायर जो होता है वो ए होता है, ऐसा हमारे गुरुजी ने बताया, आपके गुरुजी ने बताया कि नहीं बताया, नहीं पता, हमने बताया अपने बच्चों को, रूट ए का स्क्वायर जो होता है ए होता है। तो सर अगर हम रूट ए को सब्स्टिट्यूट करते 3 से, ए को सब्स्टिट्यूट करें 3 से, तो सर यहाँ क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3, तो जहां पर 3 रहेगा हम लोग √3 लिख सकते हैं, तो मेरे को फिर बन जाएगा उसी फॉर्मूले में,
ये बन गया √3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर मैं वहीं पर पहुंच गया, लो एक्स माइनस √3 एक्स प्लस, फिर मेरे पास √3 का सर √3 और माइनस √3, बोथ आर इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन। कहानी क्लियर है? हजम हो रहा है? फिर मजा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू किए, अभी 1 घंटा और चलेगा, समझ गए? चलिए मजा किया जाए। अब दूसरी बात, दूसरा वाला कहानी भी थोड़ा देख लिया जाए, दूसरी स्टोरी को भी समझ लिया जाए ध्यान से। दूसरा स्टोरी क्या बोला है? दूसरा स्टोरी बोल रहा है कि ये बाबू पोलिनोमियल px है। अब हम ले लेते एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x, अच्छा ले लिए। तो सर हम तो कंपेयर कर लेते हैं मेरा जनरल एक्सप्रेशन से, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? तो पी एक्स इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो सर ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है -5 और सी का वैल्यू है 0। ये हमारी हो गई कहानी। ए का वैल्यू है सर 1, बी का वैल्यू है सर -5 और सी का वैल्यू है सर 0। ये मेरा स्टोरी है, ठीक है। अब आगे की बात किया जाए तो सर ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू सी, अरे सी 0 है, सी 0 है मतलब एक रूट से कंफर्म 0 है। अब हमको रूट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू फाइंड रूट्स टेकिंग कॉमन। मेरे को लेना कॉमन है तो मैं ले लूंगा कॉमन, आइए ले लिया जाए कॉमन। तो सर ये हो गया पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -5x, यहां से कॉमन ले, क्या कॉमन है? कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना ना, मिड टर्म स्प्लिटिंग ना कुछ, हमको कॉमन लेना है। सर कॉमन ले लिया जाए एक्स, बस। अब कॉमन लेने के बाद ही हमको 0 कर देना अगला स्टेप में। तो सर एक्स, x-5 0, तो एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार x इक्वल टू 5। देखिए एक रूट सर आपको निकल गया 0, देखिए हमको कुछ करना भी नहीं पड़ा, एक रूट 0 ही है, एक रूट 0 है। c 0 होने के बाद c अगर 0 रहा तो 1 रूट इज 0। ये आपको बहुत काम आएगा सर, बहुत काम आएगा एमसीक्यू में, तुरंत आपके दिमाग, अगर ये सब दिमाग में बैठ गया अच्छे तरीके से, समय नहीं लगे आपको सॉल्व करने में, तुरंत, ठीक है। ध्यान रखें। अब आगे आके बात करें एक चीज, ठीक है, सोचिए सोचिए, एक आपको देखिए सवाल कैसे दे सकता है, हम दिखा रहा हूं, बोल रहे हैं ना कि सर ऐसे पूछेगा, एक सवाल करा देते तो बढ़िया। हमको लग रहा है आपके मन में चल रहा है सर एक आध सवाल करवा देते तो अच्छा रहता, थोड़ा आपसे समझ जाते कि सवाल सवाल कैसे आता है क्या। हमको सुना ही दिया आपका मन का आवाज, इसीलिए बोले। तो सर मान लीजिए एक पोलिनोमियल दे दिया ऐसे करके, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा प्लस ले लेते हैं, k+2x-5, ऐसे करके कुछ पोलिनोमियल दे दिया, ठीक ना? ठीक है, और उसके बाद कंडीशन बोलता है इट हैज 2 रूट्स, बोला 2 रूट्स है, हाँ 2 रूट्स है, 2 रूट्स है, ऐसे स्टोरी बोल देते कि हम सॉल्व बोलते रहे, 100 सवाल हम ऐसे ही बना देंगे खड़े खड़े। अब बस मतलब कुछ है ही नहीं, वेरिएशन है ही नहीं इसमें, केवल वही दो की बात करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और वही सब कंडीशन जो आपको लिखवा रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा। ठीक है, उसके 2 रूट्स हैं और बोला है दोनों रूट्स कैसे हैं, तो 2 रूट्स आर इक्वल, एंड ऑफ ऑपोजिट साइड, एंड ऑफ ऑपोजिट साइड, कहां लिखा था, समझ पा रहे हैं? इक्वल है और ऑपोजिट साइड के। तो सर इक्वल है ऑपोजिट साइड के हैं, तो हम उल्टा चाहेंगे। अगर सर इक्वल रहा रूट्स और ऑपोजिट साइड का है, ऑपोजिट साइन, क्या का लिख दे रहे हैं सर, जब गुस्सा में कुछ कर दे रहे हैं। 2 रूट्स इक्वल है एंड ऑपोजिट साइन का है, तो सर हम यहां से कंफर्म हो गए हैं कि सर इक्वल और ऑपोजिट साइन कब मिलता है, कब होता है बताइए ना, कब हो रहा है, भूल गए क्या? इक्वल अपोजिट साइन कब, जब बी इक्वल टू 0 था। बिना कुछ समझे पहले इसको करेंगे कंपेयर, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो सर बी का वैल्यू मेरा k+2 है, तो बी इक्वल टू k+2। अब बोलते हैं इक्वल अपोजिट, तो बी का वैल्यू सर 0 है, तो एमसीक्यू में फट से मार देंगे, के का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो के का वैल्यू -2। देखिए कहाँ टाइम लगा, टाइम लगेगा ही नहीं, झंडू बाम ये सब सवाल, ठीक है। ऐसे ही पूछ देगा, बोलेगा सर एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, बोलेगा x² -7x प्लस k+2 या k-2, k-2, ठीक ना? इसका वन ऑफ द रूट्स बोल दिया 0 है, वन ऑफ द रूट्स 0 है, वन ऑफ द रूट्स इज 0, इसका बोला 1 रूट इज 0, ऐसे बोल दिया 1 रूट इज 0।
सर 1√0 कब मिलता है? 1√0 कब मिलता है? जब सी इक्वल टू जीरो होता है। तो सी मेरा यही है, k-2 इक्वल टू जीरो। के जल्दी बात। बोलता है कि सर 1√0 है, 1√0 बोल दिया तो 1√0 हमको कब मिलता है? तो 1√0 कब मिल रहा है हमको? जब मेरे को सी का वैल्यू जीरो है, सी का वैल्यू जीरो है। देख रहे हैं? यही स्टोरी है सर। अब इसके अलावा आपको एकदम जो चीज याद रखना है अभी हम बता रहे हैं, एकदम इसको एकदम ईमानदारी से हमारी बात को मान के आप सभी चीजों को याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग कल के लेक्चर में पूरा क्वेश्चंस डील करेंगे। एकदम साथ साथ चलिए पोस्ट तक आपको, क्योंकि जो मिशन है अब की बार 95 पार करके रहेंगे। एकदम लक्ष्य टारगेट रेडी कर लेना है, मेरे को चाहिए तो चाहिए, कुछ भी खोना पड़े चाहिए तो चाहिए। ठीक है, टारगेट सेट कर लेना है भैया। जिन जिन लोगों ने बोला है कि हमसे नहीं आ पाएगा, उन उन लोगों को तो तमाचा मारना है। कैसे नहीं आएगा बे? ऐसे बोल, कैसे नहीं आएगा? तुम ही लोग तो बोले थे कि नहीं कर पाएंगे। तुम ही लोग तो मेरे लिए, मेरे उत्साह के कारण तुम ही लोग बने हैं ना, बताना है उन लोग। ठीक है ना? लोग हेटर्स जो होते हैं ना, हेटर्स को लोग बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हमारे जीवन में हेटर्स का ना बहुत अच्छा डेफिनेशन है, उसको अच्छा योगदान समझिए आपके जीवन में अच्छा बनाने में। अगर हेटर्स जीवन में नहीं हो तो आपकी अपनी कमियों को आप नहीं समझ पाएंगे। वो आते हैं, आपको बताते हैं तुम क्या हो, तो उसको सही पॉजिटिव वे में लीजिए। नेगेटिव में हमसे नहीं हो पाएगा, पप्पा के पप्पा हम नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज नहीं सोचना। ठीक है, हम करना है, जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब। बिहारी है ना जी, बिहारी लोग ऐसे थोड़ी करता है, लड़ता थोड़ी जो, मुंह से नहीं लड़ता है, काम से करता है। ठीक है, काम से हर जगह पे। आगे बात करें, कहाँ थे जी हम लोग? भुला गए, बिहारी चक्कर में भुला गए। हाँ, 2 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला था, एकदम अच्छा अच्छा फॉर्मूला था आप लोग के लिए, हम बनाए थे। बोले नहीं बच्चा लोग को देना है, मस्त मस्त फॉर्मूला है, दिल खुश हो जाएगा आपको देख के। मतलब बचपन में आप फॉर्मूला को पढ़े हैं, लेकिन आज आपको बताएं कि कैसे उसको करना है। मतलब अब उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है ना? कल मिलेंगे हम पूरा अच्छे से खासा वीडियो लेके, जिसमें हम केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एकदम पूरा अच्छा खासा। आज केवल हम लोग करेंगे पोइनोमियल का पूरा बेसिक क्लियर, एकदम ईमानदारी से क्लियर कीजिए, फिर देखिए, फिर मजेदार। स्टार्ट करते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है सर? तो सर आपने ही तो बताया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। अच्छा है ना, ये फॉर्मूले का हम लोग अभी यूज करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, देखिए तो ध्यान से समझिएगा, तो फॉर्मूला का हम जो बोल रहे हैं ध्यान से मेरी बात हो सुनना है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, पावर 2 है, 2 2 1 1। यहां पर देखिए पावर 1 1 है, तो 1 1/2 2 में 1 1 में। अगर किसी को मन किया, बोला कि नहीं सर ऐसे नहीं है, मेरे पास सवाल ऐसे दिया हुआ है, a² + b²। तो अगर आप समझदार है तो बोलेंगे सर 1 है तो हाफ हाफ में गया, 1 था ना तो हाफ हाफ में गया, तो 2 है तो नहीं सॉरी, 1 था ना डबल डबल में गया। यहाँ 1 था ना, 1 1 तो 2 2 डबल हो गया ना, तो यहाँ 2 है तो सर यहाँ b4। और जो यहाँ है वही था यहाँ पे, तो सर 2a² b²। क्या बोलते हैं? बैठा दिमाग में? सर यहां पर a था 1, यहां पर भी पावर 1, तो मेरा को हो गया डबल डबल 1 1। अगर यहां पर सर 2 2 4 4 डबल डबल 1 1, जो था वही। अगर किसी को मन किया सर 6 है यहां पर, तो 3 3, सॉरी यहां पर 6 रह गया तो 12 12, कोई भी डबल होगा। अगर यहां पर 3 रहा तो फिर वैसे जाएंगे। क्लियर है? अगर क्लियर हो जाए फिर बताइए, आगे बात करेंगे फिर। अगर किसी को मन किया कि सर नहीं मेरा ए नहीं है, ए को हम बोलेंगे अल्फा, और बी मेरा क्या है सर? बी है मेरा बीटा। इन दैट केस मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा सर? तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। मतलब यहां से मेरे को एक फॉर्मूला निकल के सामने आ गया सर। हम इसको याद रखेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा।
बच्चा लोग ऊपर से नहीं निकल गया ना, इसको ही छोड़ दिए, इसको उठा के इधर भेज दिए। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मेरे को फॉर्मूला ये लिखना है, और मेरे दिमाग में यही होना चाहिए। समझ रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, तो दिमाग में अब यहां पर से वही फॉर्मूला में यहां पर से लिखेंगे, तो सर अल्फा का पावर 4 है और बीटा का पावर 4 है, तो चार चार में भागा है, तो फिर यहां पर दो दो में भागेगा, क्या बोलते हैं, यहां पर दो में जाएगा, बीटा भी दो में जाएगा, यहां भी दो भी जाएगा, यहां भी दो जाएगा, यहां भी दो जाएगा, क्या बोलते हैं। मतलब आपको याद रखना है ये दोनों फॉर्मूले को एकदम अच्छे तरीके से, एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला था सर, एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला आपको याद ये रखना है कि सर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब होता है अल्फा क्यूब, सर बीटा क्यूब, 3 अल्फा बीटा, और यहां पर है सर अल्फा प्लस बीटा। ये मेरा फॉर्मूला था। सर इसको भी थोड़ा बताइए क्या ट्रिक है, मेरे को सर जानना है इसके बारे में, यही हमको चिंतन होगा। एकदम इसको अच्छे से बैठा ले दिमाग में, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब जो होता है वो होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा बीटा। ये मेरे को सर चाहिए, ये मेरे को तीन फॉर्मूला चाहिए ही चाहिए। ये तीन फॉर्मूला को मेरे को दिमाग में बैठना ही मांगता है। अब कैसे है सुनिए मेरा बात, सवाल कैसे आता है सुनिए। अब बोल रहा है, आपको एक सवाल दे रहे हैं सर, एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर 2x+3, ठीक है, एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर 2x+3। अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग होकर निकल जाता है अल्फा और बीटा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निकाल के कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप मिड टर्म स्प्लिटिंग करने जाइएगा ना तो कोई भी नहीं करेगा, झेलाते रह जाइएगा, परेशान हो जाइएगा, छटपटाने लगेगा, ये मैया का मैया क्या हुआ, नहीं निकल रहा है, नहीं हो पाएगा। दैट टाइम यही सब आपको काम आएगा। अब सवाल आगे सुन लीजिए क्या है, तो सर इसका बोल दिया है कि दो रूट्स है, बोलता है अल्फा और बीटा है, एग्जिस्ट कर रहा है, बोलता है ठीक है अच्छी बात है। हमको बोल रहा है कि सर बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। 100 तरह का सवाल बन सकता है सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो सर मेरे पास अगर, उतार लीजिए जरूर से सब चीज को, ठीक है ना, रब कर दे रहे हैं, ठीक है जरूर से उतार लीजिएगा, लेकिन चीज को एकदम अच्छे से बना करके कॉपी में, तब देखिए मजा। अब अगर हम मान लीजिए इसी सवाल को हमको निकालना है इसको, तो हमको रूट्स नहीं निकाल पा रहे, लेट्स से मान लीजिए रूट्स नहीं निकला, करके देख लीजिए आप फंसेंगे। तो इसका रूट्स निकल जाएगा, अभी तो पॉसिबल है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर नहीं निकला तो अच्छा दे दे क्या, ना निकलने वाला, अच्छा दे ही देते हैं, हटाइए, थोड़ा ले ही लीजिए मजा, लीजिए 2 दे दिए। अब निकालिए रूट से इसका, उसे तो निकल रहा था -2 और -1, ठीक है, अभी निकालिए, नानी याद आ जाएगी, ठीक है, नहीं निकलेगा तो दिक्कत की बात है। दैट टाइम क्या करना होता है हम बताते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक ही हथियार है सर, ये है पता मेरे को कि सर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो सर होता है -b/a। तो b का वैल्यू कितना है सर, तो 2, -2/1। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो सर c/a। तो c कितना है सर, तो 2/1। मतलब अल्फा प्लस बीटा है -2, अल्फा इंटू बीटा है 2, ये दो चीज है। अब मेरे को जो निकालना है वो मेरे को निकालना है अल्फा बाई बीटा का वैल्यू प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू। जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको वैल्यू निकल के सामने आएगा अल्फा बीटा। अगर ये आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत वाली बात है, बेसिक से अल्फा और बीटा कैल्शियम लिया, अल्फा बीटा, बीटा से बीटा शहीद हो गया, अल्फा इंटू हो गया, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा खत्म हो गया, यहाँ हो गया बीटा स्क्वायर। अब मेरे को अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, कितना पता है, तो 2 पता है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं पता, चिंता का वैसे है। तो देखिए सर ये पता करने के लिए देखिए हम इसीलिए फॉर्मूला आपको दिए थे, कहाँ गया बाबू, जब मिटा दिए, हमको याद है, उस तरह आपको भी याद होना चाहिए क्या है सर। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फॉर्मूला लिखे थे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे में मेरा अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बाबू, अल्फा प्लस बीटा कितना है बताइए, कितना है? बोलिएगा जी, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -2 होल स्क्वायर 2, अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा से 2 है, डिवाइडेड बाय, नीचे में अल्फा बीटा का वैल्यू 2, -2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4, नीचे में हो गया 0/,
जीरो बाई कुछ भी। सर हम जीरो ही रहेंगे, कोई बदल नहीं पाएगा हमको। समझ पाए? इस तरह से सवाल घूम फिर के आता है। तो आपको एक एग्जांपल के तौर पे लिए, कल हमको अच्छा खासा सवाल लेंगे और हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चंस को। कल हम कोशिश करेंगे आपके साथ केस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने का। डॉल्फिन वाला क्वेश्चंस भी लेंगे और भी क्वेश्चंस हैं। फाउंटेन वाला क्वेश्चन भी लेंगे, बॉल को थ्रो वाला क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, और भी चीजों को किया जाएगा डिस्कस। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिला जाएगा। अभी तो 60 दिन कंटिन्यू मिलना है। पूरा 60 डेज के अंदर हम लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से, पूरा विथ फुल एनर्जी के साथ। ठीक है, स्वस्थ रहिए। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे हम लोग।